बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे क्या हमारे पाक पैगंबर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था है? क्या रसूल अल्लाह इल्म गैब रखते हैं? आज हर बंदा इस मामले में बहस कर रहा है। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम जो सूफिया के मानने वाले हैं, सूफिया का मशरब रखने वाले हैं, सूफीज़म पर चलने वाले हैं, औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, तो अगर हमसे कोई पूछे रसूल पाक को इल्म गैब है, तो इल्म गैब रसूल पाक की ज़ात के आगे छोटा सा लफ्ज़ है, एक छोटा से मर्तबे का नाम इल्म गैब है। और रसूल अल्लाह उस इल्म गैब से कोसों पर मुकाम और मर्तबा रखते हैं। अरे रसूल खुदा तो वो है नबी, अल्लाह फरमाते हैं मैं कुछ भी पैदा ना फरमाता अगर आपको पैदा ना करता। और हजूर के बारे में फरमाया कुरान में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जहां जहां मेरे जहान है हमने वहां वहां का की आपको रहमत बना दिया है। अब रसूल वहां वहां की रहमत है, जहां जहां कोई जहान है, तो जो जहां जहां जहानों में हो रहमत बनकर जिंदा भी हो, और जो वहां पर मौजूद भी हो रहमत बनकर, जहानों में रहमत बनकर ना, तो उनसे पोशीदा कौन सी चीज रह गई है? जिस नबी ने खुदा को देख लिया हो, तो उस नबी से पोशीदा कौन सी चीज रह गई है? जिस नबी ने पूरी कायनात को देखा हो, फरमाया, मैं मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मैं यहां पर खड़े होकर अपने हौज को देख रहा हूं। अरे जो क़यामत के दिन मैदान माशर के हौज को देख सकता हो, अरे उस नबी का ये मुकाम है, क्या वो इधर पाकिस्तान में या इधर उधर इस छोटी सी दुनिया में नहीं देख सकते? वो हौज तो पता नहीं कितने सातों आसमानों के ऊपर, सातों जहानों के ऊपर कहीं जाके हौज है, और अल्लाह के नबी फरमाते मैं यहां पर खड़ा देख रहा हूं। अगर रसूल अल्लाह हौज देख सकते हैं, तो रसूल अल्लाह के आगे ये कोई दुनियावी कोई चीजें पोशीदा या छुपी हुई रह गई हैं? अरे उसके पीछे कोई चीज रह जाए? ये दुनिया बहुत बड़ी है जो हम कह दें ये दुनिया का कोई इल्म गैब, रसूल को क्या पता कल क्या होगा। अरे कल रसूल को क्या पता क्या होगा? वो कल वाला दिन भी रसूल को सलाम करने के लिए आता है। कभी अल्लाह करे कौम को पता चल जाए, इस उम्मत को तेरे पैगंबर की शान क्या है, तेरे रसूल का मुकाम क्या है, तेरे नबी की शान क्या है। अरे कुरान में हजरत ईसा मसीह फरमाते हैं कि तुम जो कुछ खाते हो और घरों में संभाल कर आते हो, मैं मरियम का बेटा जानता हूं। ईसा मसीह कहते हैं मैं जानता हूं। अगर मरियम का बेटा जानता है, तो मरियम के बेटे का भी आका मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में जो कुरान फरमाते हैं, सूरह जिन में आया, अल्लाह जिस पर राजी हो जाए उसको इल्म गैब अता फरमा देता है। जिस नबी से, जिस रसूल से खुदा राजी हो जाए उसको अल्लाह इल्म गैब अता, ये सूरह जिन की आयत है, अल्लाह अता फरमा देता है। और जहां पे ये सूरह नाम की आयत सुनाते हैं, जी हजूर ने फरमाया अगर मुझे इल्म गैब होता तो मैं इससे बहुत फायदे उठा लेता, मुझे इल्म गैब नहीं है तो मैं इसके बड़े फायदे उठा लेता। जी इसका मतलब, लोग कहते हैं जी इसका मतलब है नबी के पास इल्म गैब नहीं था। मेरे दोस्तों, जहां पर नबी अपने इल्म गैब की या अपने नफो नुकसान की नफी करते ना, गोया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आजिज़ी और इनकसारी का इजहार कर रहे हैं। अरे ये आयत याद रह जाती है लोगों को कि मैं नहीं जानता कल मेरे साथ क्या होगा, ये आप याद कर लेते हो, तो जो रसूल क़यामत तक के आने वाली की बातों को बता रहे हैं, ये होगा वो होगा, ऐसे मरियम का बेटा उतरेगा, ऐसे मेरा इमाम मेहंदी बेटा आएगा, ऐसे जूज माजूज आएंगे, दज्जाल आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, एक एक बात जिस रसूल ने आने वाली बता दी। अब कोई बंदा कहे जी रसूल को तो पता ही नहीं था कल क्या होगा, तो जो रसूल 1400 साल के बाद आने वाली बातें बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं रसूल को ये नहीं पता। अगर रसूल पाक अपने इल्म की नफी कहीं पे करते नजर आए, तो जान ले रसूल अल्लाह अपनी नफी कर रहे हैं, रसूल अल्लाह अपनी आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं। नहीं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो है कि जिसके लिए इल्म गैब बनाया गया है। और मैं बड़ा हैरान होता हूं, रसूल के पास गैब का इल्म नहीं है तो फिर किसके पास है? अल्लाह ताला तो है ही आलिमुल गैब है। तो रसूल पाक जो अल्लाह का दुनिया में नुमाइंदा है, अल्लाह का कह ले गवाह है तौहीद का, अगर वो ही नहीं है, अगर उसके पास ही कुछ नहीं है, तो फिर किसके पास कुछ है? दुनिया कायनात का सबसे बड़ा कह ले, कायनात का
अगर पूरी कायनात का सबसे बड़ा कोई दुनिया में बादशाह है जिसको अल्लाह ने बनाया हो, जितने भी नबी वली गौस कुतुबदाल दरवेश कलंदर अवतार जितने भी लोग आए हैं, ये मजहबी लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, इन सब का आका और मौला बादशाह और शहनशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और उसके बारे में भी ये दलीलें रखते हो जी, वो एक वाकया आंदा जी, हजूर ने वो जहर खा लिया तो हजूर को पता नहीं चला। और मेरे भाइयों, अगर किसी वाकया पर खामोश हो गए रसूल अल्लाह तो इसमें खुदा का कोई हुक्म होता था। अगर रसूल अल्लाह आने वाली बात को छुपा लेते थे, नहीं बताते थे, इसमें हिकमत खुदाबंदी होती थी। इसका मतलब हरगज नहीं होता था कि रसूल पाक को इल्म गैब नहीं था। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गैब का इल्म रसूल के लिए, मुश्किल कुशाई रसूल के लिए, हाजिर नाजर के मुकाम रसूल पाक के लिए, अरे जिंदा और जावेद के मुकामात रसूल पाक के लिए, अरे पूरी कायनात रसूल पाक के लिए। ये इल्म गैब तो बहुत छोटी बात है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल्लाह को देख लिया था। अल्लाह से बड़ा गैब क्या है? जिसने गैब को, सबसे बड़े गैबे जहां अल्लाह को देखा। मेरे भाइयों, ये छोटी मोटी चीजें उसके सामने क्या रह गई? ना दोस्तों, कभी भी ये बात ना सोचे रसूल के पास इल्म गैब नहीं था। ना ना, अरे रसूल पाक के पास इल्म गैब है। रसूल पाक पहली बातें भी जानते थे, अब की बातें भी जानते, क़यामत तक की बातें मेरे रसूल से पोशीदा नहीं है। अरे हजरत सुल्तानुल आरफीन, मेरे मुर्शद, मेरे बादशाह सुल्तान बहु पता क्या फरमाते हैं? जिस बंदे को इसमें अल्लाह ज़ात मिल जाता है, जिसके दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात वारद हो जाता है, नक्श हो जाता है, मरकूम हो जाता है और वो इसमें फना हो जाता है, उसका दिल अल्लाह ताला सातों आसमान, सातों जमीनें, 14 तबक बंदे के दिल में रोशन कर देता है। जो बंदे आंखों पर इसम अल्लाह ज़ात करते हैं, आंखों में ऐसी आंखें बन जाती हैं जो दूर नजदीक से देख लेती हैं। सुल्तान बाबू फरमाते हैं, जो कानों पे इसम अल्लाह ज़ात कनेक्ट करते हैं, अल्लाह ऐसे बातनी कान बना देता है जो दूर नजदीक से सुन लेते हैं। तो ये तो एक आम मोमन की शान है कि उसके हफ्ते अंदाम जब सातों लताइफ रोशन हो जाए तब वो अल्लाह ताला के राजों को पाता है। अल्लाह ताला से 24 घंटे इल्हाम और इल्काम में रहता है। एक चीज भी वो अल्लाह ताला से अल्लाह ताला उसे पोशीदा नहीं रखता। तो मेरे दोस्तों, जिस नबी के सदके ये मुकाम मिले हों, अरे जिस पर इसमें अल्लाह ज़ात ही उतरा हो, अरे जिस रसूल पाक पर इसमें अल्लाह ज़ात उतरा, रसूल ने उस इसम अल्लाह को लोगों को बताया, अरे वो क्या? मेरे नबी ने फरमाया, मुझे तौरात भी आती है, ज़बूर भी आती है, अंजील भी आती है, सारा कुछ आता है। तो ये क्या है? इल्म गैब नहीं तो क्या है? और पूरा रसूल ने कुरान गैब का एक इल्म लोगों के आगे पेश कर दिया। और जिसने गैब का इल्म कुरान का पेश किया, और कुरान में 18 लाख या 18,000 ज्यादा 18 लाख कुरान में इल्म है, ये किसने पेश किए हैं लोगों के आगे? ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दिए हैं। तो जिसने दिए हैं गैब की अक़साम, इल्मों की अक़साम, और उसी के बारे में ये सोचा जाए यार उसको तो इल्म गैब नहीं था। और यार सोचने वाली भी गल रब ने कोई अकल भी दी है, जिन्हें ते उतरे ने इलम उन्होंने ही कही जावे इनू इलम नहीं। गैब का इलम कुरान उस पर उतरा, तौरात नबी पर उतरी, ज़बूर हमारे नबी पे उतरी, अंजील ये कुरान में सारी किताबें मौजूद हैं, सहाइफ़े अंबिया मेरे नबी पर उतरे हैं। अरे जो पूरे जहानों का इलम रखने वाला हाफ़िज़े कुरान, आमले कुरान, अरे उस रसूल के बारे में ये सोचना उसको गैब का इल्म नहीं, तो शर्म नहीं आती? हम ऐसे लोग जो बहस करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था, और जो फलाना वाकया मिलता है तो उन्होंने ये ऐसा किया। वाकया पर खामोशी का इख्तियार कर लेना हजूर पर हुकमत खुदाबंदी थी, नहीं तो मेरे नबी तो हर बात बताते थे। एक हदीस शरीफ में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और एक मुनाफिक बंदा उस महफिल में बैठा हुआ था, मुनाफिक, तो वो दिल में सोच रहा था कि ये मुसलमानों का नबी को पता ही नहीं है मैं मुनाफिक हूँ और मैं बीच मजमे में बैठा हुआ हूँ, ये अगर नबी होता है तो इसको पता ना होता। अभी वो दिल में बात सोच ही रहा था। अचानक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो बयान कर रहे थे उसका रुख चेंज कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, ये ना समझो कि मुझे पता नहीं है इस मजलिस में कौन कौन बैठा है। फरमाया, मैं तुम्हें भी जानता हूं, तुम्हारे बापों को भी जानता हूं, तुम्हारे बाप के बाप को भी जानता हूं, कौन हलाल है कौन हराम का है, मैं सब कुछ जानता हूं। अगर यकीन नहीं आता तो नाम लेकर उठवा दूं। अल्लाहु अकबर, ये नबी के इल्म का आलम है। किसी को कोई दिल में बात करे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर होती थी, और रसूल अल्लाह को ये सारी खबरें मेरे अल्लाह ने अता फरमाई थी। हजूर का जाती नहीं था, अताई इल्म गैब था। अल्लाह ने अपना इसम मोहम्मद अरबी को दिया, और वो अकेला इसम ही नहीं था, पूरा अल्लाह ही नबी के पास,
पूरा अल्लाह ही नबी का दीवाना, आशिक अल्लाह का, अल्लाह ही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता है कि सब कुछ ही अपने महबूब को दे दिया। अरे ये हाल है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अरे मोहम्मद से वफा करने वाले के लिए ये मुकाम है कि लोहो कलम भी उसके, जहान भी उसका। तो जो खुद मोहम्मद हो, अरे जो खुद बाइसे तख्लीके कायनात हो, अरे उसके लिए ये इल्मे गैब तो बड़ी छोटी बात है, बड़ी छोटी बात है। अरे उनके गुलामों को इल्मे गैब था, ये तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। उनके गुलामों का ये हाल था कि हज़रत अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप हज़रत ऐसे जवाब देते थे, फौरन कोई सवाल करता था फौरन उसका जवाब देते थे। किसी ने पूछ लिया था, या अली आपके पास इतना इल्म आ गया, कहाँ से मिला? फरमाया मेरे पैगंबर ने, मेरे महबूब नबी ने मुझे इल्म ऐसे अता फरमाया जैसे चिड़िया अपनी चूंच में अपने बच्चे को दाना खिलाती है। मेरे नबी ने ऐसे मेरे अंदर अपना इल्म मुंतकिल, इल्म मारिफत मुंतकिल फरमाया। अब अली से कोई शय पोशीदा नहीं है। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या अली आप फौरन हर सवाल का जवाब दे देते हैं, और यहूदी आए ईसाई आए आप फौरन हर सवाल का जवाब देते हैं, आप कहीं हिसाब भी नहीं लगाते, किताबें भी नहीं निकालते, कहाँ से कैसे पता चलता है? हज़रत अली ने फरमाया तेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? कहता है 10। हज़रत अली ने फरमाया गिनी क्यों नहीं तूने? कहता मौला अली गिनने की क्या जरूरत है, मेरे सामने है, ये 10 है। मौला अली फरमाने लगे फिर इसी तरह अल्लाह की सारी कायनात अली के सामने है, मुझे अब गिनने की, मुझे अब पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, देखता हूं बता देता हूं। अल्लाह अकबर, ये तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबत याफ्ता मौला अली का मर्तबा है। अरे कमली वाले की शान क्या होगी? अरे इधर गौसे आजम बगदाद का शहनशाह सैयद अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे वो इसमें अल्लाह जात की पावर अता कर दी है, वो अल्लाह का इसम मेरे जिस्म में आ गया, अब ये पूरी रूए जमीन मुझको राई के दाने के बराबर लगती है, राई के दाने के बराबर पूरी दुनिया। ये इल्मे गैब किथे रह गया? ਇਹ ਜੇ मुश्किल कुशा किवें बन गए ਤੁਹਾਡੇ पीर, उन्होंने पता किवें लग गया? और इसम अल्लाह जात का तसव्वुर सुल्तान उल आरफीन की किताबें पढ़े, मेरे दादा मुर्शद फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की इरफान शरीफ पढ़े कि आपने क्या लिखा। सुल्तान बाहू फरमाते हैं जिस तालिबे सादक को अल्लाह इसमें अल्लाह ज़ात अता फरमा देता है, फिर अल्लाह उस बंदे से कोई शय पोशीदा नहीं रखता। इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत से सातों आसमान सातों जमीनों के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह बंदा अल्लाह का मुशाहदा करता है, रसूल अल्लाह की मजलिस में जाता है, पोशीदा ही कोई चीज़ नहीं रहती। ये तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के वलियों से अल्लाह पोशीदा नहीं रखता, हर बात की आगाही दे देता है। तो फिर नबियों का मुकाम, फिर नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा का मुकाम खुदारा। और मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, अल्लाह माफ़ करे, अन्य की अकल नहीं होती, नबी के इल्मे गैब पर बहस कर रहे होते हैं। ओ यार अपने आप को देखें, नबी की शान को देखें। हमारे मुंह है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात करें। अरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही एहसान, वो मुझे पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आ गई। गोलड़े के ताजदार ने कितनी प्यारी बात कही। पीर नसीरुद्दीन फरमाते हैं, अल्लाह की कसम इतनी खूबसूरत बात, ये मेरी सारी तकरीर का निचोड़ है। आप फरमाते हैं हाजरो नाजरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजरो नाजरो नूरो बशरो गैब को छोड़, अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। अरे रसूल पाक का तो यही शुक्रिया अदा करते हुए हमारी नस्लें भी ख़त्म हो जाएं, रसूल का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता कि उस नबी ने हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दिए, हम जैसे गुनहगारों को इस काबिल बना दिया। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कह लें नाम ले रहे हैं, उनके उम्मती हैं, क़यामत के दिन उनके ग़ुलामों में उठेंगे। यार यही बड़ी बात है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मेरे नबी को अल्लाह ने ज़मीन व आसमान का इल्म अता फरमाया, कोई चीज़ कोई शय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने मख्फी नहीं रखी। मेरे मुर्शिद कामिल फरमाते हैं, उनकी चश्मे बीना से कोई शय नहीं मख्फी, उनकी चश्मे बीना से कोई शय नहीं मख्फी, हक के कुल हकायक से आशना मोहम्मद है, हक के कुल हकायक से आशना मोहम्मद है। अल्लाह ताला हमें अकीदा सही करने की तौफीक दे और प्यारे नबी की मोहब्बत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।